हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। देखिए, कल हम लोग 2 टॉपिक देखे थे। आज हम देखने जा रहे हैं सीटेट मैथ टारगेट 2022 और 23 का अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या पूछा जाता है? मैथ का पूछा जाता है आपसे सम संख्या और दूसरा में विषम संख्या। से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछता है। अब क्वेश्चन पर चलेंगे, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। सम संख्या में सिंपल में आप सब लोग जानते हैं 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट आगे हो जाएगा। विषम संख्या में 1, 3, 5, 7। तो हमको मेन यहाँ से देखना क्या है, ये देखिए सम संख्या का मतलब एक संख्या और दूसरे संख्या के बीच का अंतर 2 होता है। और विषम संख्या में भी एक और अगला विषम संख्या के बीच का अंतर 2 होता है। यहाँ पे जाएगा तो 2 अंतर होगा, यहाँ से यहाँ 2। ठीक है, यानी कि सम संख्या या विषम संख्या दोनों में ही अंतर क्या हो रहा है? 2 आ रहा है। तो अब क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 40 है, तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है पूछ दिया। अब आप बताइए, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 40 है, तो दूसरी संख्या आपसे पूछा है, तो आपको मानना होगा। तो मान लिए हम जो प्रथम जो फर्स्ट हमारा सम संख्या है उसको मान लिए हम x। तो दूसरा हमें क्या मानना होगा? अंतर जब 2 रहा है तो और x आया, तो इसमें x + 2 हम जोड़ेंगे। x में 2 जोड़ेंगे तब अगला होगा। तो यही बात समझ जाना है। तो दूसरा हमारा जो होगा सम संख्या होगा x + 2 होगा। तीसरा हमारा होगा x + 4। चौथा होगा x + 6 और पांचवा होगा x + 8। यही होगा। अब इस सभी का योग दे दिया है आपको कितना? 40। इस सभी का योग क्या है? 40 है। तो यहाँ से 5x, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यानी इसको हम जोड़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो 5x हो गया प्लस 8। देखिए 6, 4, 10 और 10, 8, 18, 2, 20, यानी 20 बराबर 40 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या देखें, x के वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? यह 20 प्लस में हो जाएगा, घट जाएगा, तो 40 में से 20 गया तो 20 हो जाएगा। यह जो हमारा यह गुणा में है तो हो जाएगा, तो भागा में 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? 4। x का वैल्यू हो गया 4। ठीक है, x का वैल्यू हमारा 4 आ गया। ठीक है, और 4 आने के बाद में हम जब यहाँ रख देंगे, हमको दूसरी संख्या चाहिए, तो दूसरी संख्या यही न है। तो यहाँ पर हम दूसरी संख्या रखेंगे, क्या हो जाएगा? 4 + 2 क्या हो गया? 6। दूसरी संख्या हमारा क्या हो गया? 6 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन यही क्वेश्चन अब आपसे एग्जाम में पूछेगा, तो क्या इतना समय दीजिएगा? नहीं, इतना समय नहीं देना है। तो करना क्या है इसके लिए? सबसे पहले हम देखिए 5 क्रमागत सम या कहे या विषम कहे, कोई भी संख्या का सम कहे या विषम कहे, दोनों के लिए यही रूल फॉलो करना होगा। x पहले, दूसरा x + 2, तीसरा x + 4। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का अंतर समान आ रहा है, यानी 2 आ रहा है। समझ गए? या सम कहे या विषम कहे, आपको यही रूल फॉलो करना है। अब हम देखिए यहाँ देखते हैं, इसको शॉर्ट में बनाने के लिए क्या करेंगे। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 40 है, तो यहाँ हम लिख देंगे, देखिए योग 40 है, तो हम क्या करेंगे? योग बाटा संख्या लिखेंगे। तो जो यह आएगा वह बीच के संख्या होगा। क्या? बीच का संख्या होगा। क्या होगा? बीच का संख्या। यही आपको ध्यान देना है, बीच का संख्या होगा। तो योग 40 दिया है, तो 40 बटा हम 5 लिख दिए। यह जो मेरा आ गया, यह जो 8 आया, तो यह मेरा बीच की संख्या हुआ। बीच की संख्या का मतलब क्या समझे? मान लीजिए हमारा 5 संख्या दिया ना क्रमागत, 2, 3, 4, 5, तो 2 इधर से खत्म किए, 2 इधर से खत्म किए, यानी कि यह हमारा संख्या आया 8, बीच का संख्या यह आ गया। अब यहाँ से आपके कोई पूछ दे, यहाँ से आपको पूछा क्या है? दूसरा संख्या। तो इसके पहले दूसरा संख्या यह है, तो इसके पहले यह 8 है, तो दूसरा संख्या इससे पहले क्या आ जाएगा? सम संख्या, तो 6 आ जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो गया। अब इस तरह आपसे आगे इधर भी पूछे चाहे पीछे पूछे, कहीं पूछे, कोई भी संख्या पूछे, चौथी संख्या पूछे तो 10 हो जाता, 5वीं संख्या पूछे तो 12 हो जाता। ऐसे आप आंसर दे सकते थे। ठीक है, तो इस टाइप पर एक क्वेश्चन 100% आता है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ बदल सकता है, यहाँ विषम की जगह पर विषम कर सकता है, विषम की जगह पर सम कर सकता है, उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेथड यही होगा। जैसे हम क्वेश्चन आपको देते हैं बनाने के लिए, प्रश्न करने के लिए, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग
आपको हम दे देते हैं 49 है। हो गया। 7 विषम संख्याओं का योग 49 है। तो आपको तीसरी संख्या बताना है। कौन संख्या? तीसरी संख्या बराबर क्या होगा? तो क्या कीजिएगा, योग है 49/7 कीजिएगा, और जो ये संख्या आएगा 7 आया, तो ये मेरा बीच के संख्या हुआ। बीच की संख्या मतलब देखिए, ये 7 वो संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी इधर से 3 को हटाएंगे, इधर से 3 को हटाएंगे, यानी कि यह वैल्यू हमारा 7 आया। तो हमसे अब क्या पूछ रहा है? कौन संख्या पूछ रहा है? तीसरी संख्या। तो 1 2 तीसरी, तो 7 में से अगर हम विषम या लिए 7 में से 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 5। तो 5 हमारा हो गया, तीसरी संख्या का मान हमारा 5 हो गया। इसी तरह आप लोगों को कम से कम 5 क्वेश्चन बनाना है, अपने से मान के बनाइए, लेकिन इस टॉपिक पर बनाइए और इस टॉपिक को 100% क्लियर कर लीजिए। ठीक है, फिर इसी प्रकार अगला टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। इसके लिए तब तक इसको अच्छा से आप लोग देखिए। चलिए, जय हिंद।